आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। एक बार मैं, राधा और दाऊ हम तीनों छुपके से एक उपवन में चले गए आम तोड़ने के लिए। बड़े परिश्रम के पश्चात हम वहां पहुंचे और हम आश्चर्यचकित रह गए ये देख के कि इस बार तो आम पके ही नहीं है। अब दाऊ ने क्या किया, एक आम तोड़ा और उसे चखा और वो निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा खट्टा है। फिर राधा ने एक आम तोड़ा और उसे चखा और राधा उत्साहित हो गई। मैंने राधा से पूछा, राधा हुआ क्या, इतनी उत्साहित क्यों? राधा ने कहा कि इस बार इतने अधिक कच्चे आम हैं, इसका हम अचार बनाएंगे। तो दाऊ वहां से निकल गए निराश होकर और खाली हाथ। राधा भी वहां से निकली किंतु उत्साहित होकर और ढेर सारे कच्चे आमों के साथ। इससे हमें क्या सीख मिलती? यही कि हर स्थान पे ऐसा कुछ है जिससे हम कुछ ऐसा सीख सकते हैं विकास की ओर जो हमें बढ़ा सकता है। ये सीख हर स्थान पे है। सब कुछ हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अधिकतर लोग उस अभाव में दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंत में इसका निवारण करते हैं, संकट को मात दे देते हैं, संबंधों को पुनः जोड़ देते हैं। यदि आप सुख ढूंढते हैं तो आपको सुख अवश्य मिलेगा, प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। यदि आप दुख ढूंढते हैं तो आपको निराशा भी अवश्य मिलेगी। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इच्छा बड़ी विचित्र होती है। इच्छा यदि ये पूर्ण ना हो तो क्रोध को जन्म देती, यदि ये पूर्ण हो तो लोभ को जन्म देती, यदि ये समय रहते पूर्ण ना हो तो शोक को जन्म देती, यदि ये समय से पूर्व ही पूर्ण हो तो अहंकार को जन्म देती। सबकी इच्छाएं होती हैं, आपकी भी हो, पूर्ण अवश्य कीजिए। किंतु एक बात स्मरण रखिए, ये जीवन, ये इच्छा पूर्ण करने का माध्यम नहीं है। ये धैर्य साधने का माध्यम, नियंत्रण रखने का माध्यम, नियंत्रण अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर। क्योंकि इच्छा ये उस अश्व की भांति है जो अश्व यदि बेलगाम हो गया, आपके हाथ से इसकी लगाम छूट गई तो ये आपको सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। किंतु यदि आपने इसे नियंत्रण में रखा तो ये आपको सफलता के शिखर तक अवश्य पहुंचा देगा। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सिंह को वन का राजा कहा जाता है, अत्यंत शक्तिशाली होता है, उसका परिवार भी बड़ा होता है। किंतु यदि ऐसा हो जाए कि सिंह के परिवार में आपस में ही क्लेश होने लगे, वो आपस में ही लड़ने लगे, तो क्या होगा? सिंह को मार, उसके परिवार को मारकर लकड़ बग्गे वन के राजा बन जाते हैं। अब ये बात केवल सिंह पे लागू नहीं होती, अपितु हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक संप्रदाय, हर एक राज्य पर यह बात लागू हो सकती है। परिवार में यदि मतभेद बढ़ जाएं तो परिवार टूटकर बिखर जाता है। इतिहास साक्षी है। यदि समाज के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो वो राजा नहीं बनते, अपितु कोई उनका लाभ उठा के स्वयं को राजा बना देता है। एकता का महत्व समझिए। आज आके बात आती है प्रेम पर, क्योंकि ये प्रेम ही है जो सबको एक साथ रख के उन्हें आनंदित रख सकता है। प्रेम से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं। तो इस प्रेम को मन में जागृत कीजिए, अपने परिवार में लाइए, समाज में लाइए, राज्य में लाइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। वर्षा, कभी अनुभव किया है इस वर्षा? आकाश से बूंदें गिरती हैं, मीठी बूंदें, शीतल बूंद, मन को पवित्र कर देती है, धरा की प्यास बुझाती है, आसपास हरियाली भर देती है। अब ऐसा ही जल हमें कुएं से भी तो प्राप्त होता है। यदि हम सोचे कि
वर्षा के जल में और कुएं के जल में अंतर क्या है? तो अंतर है भाग्य और कर्म का। वर्षा भाग्य, प्रकृति की इच्छा होती है तो वर्षा होती, किंतु कुआं हमें ऐसे ही नहीं मिलता। कर्म और परिश्रम से इसे प्राप्त करना पड़ता है। इस धरा को खोदना पड़ता है, श्वेत बहाना पड़ता है, तब जाके हमें कुआं प्राप्त होता है। अब ये वर्ष भर नहीं होते हैं, किंतु कुआं ये शत वर्षों तक हमारी प्यास बुझाता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती? यही कि आप भाग्य पर विश्वास रखिए, किंतु कर्म पर आस्था रखिए, क्योंकि कर्म और परिश्रम आपको संसार में किसी भी शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो निरंतर प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।